अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम जैसा कि आप जानते हैं हमारा डेरिवेटिव्स का एक बेसिक कोर्स जारी है। इसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव्स मुख्तलिफ ज़ाहिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और आज का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सेकंड लेक्चर का वो है कॉस थीटा। अच्छा जी, जो पिछले लेक्चर में आपने साइन थीटा सीखा है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा के जो समझ लें पैटर्न है बिल्कुल सेम है, वही चीज़ यूज़ होगी। अब अगर आप लोगों को पहले वाले की प्रैक्टिस हो गई या आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है तो फिर कॉस थीटा तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है। फिर भी जाहिर है कि मैं अपनी रूटीन के हिसाब से चलूँगा, करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्किप करूँगा, क्योंकि जाहिर है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो कहते हैं, जो डिमांड करते हैं कि जी हमने कॉस भी हमें समझाएं फिर और भी। तो मतलब हालांकि ये कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनका कॉन्सेप्ट ठीक होता है, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज़ को कि अगर मैं उनको एक साइन थीटा करवाता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो कॉस थीटा मुझे करके दें। और 90% जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो कॉस थीटा खुद कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो निकालते हैं तो फिर उनके लिए एक थोड़ी सी ना हैरत की बात भी होती है कि ये तो नेगेटिव साइन के बराबर आ गया जी, ये क्या चक्कर है, साइन कॉस के बराबर था तो कॉस साइन के बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन हो गया। तो वो मतलब इसलिए क्योंकि कॉस की जो सम एंगल आइडेंटिटी है ना, वो यानी उसका जो फार्मूला है उसमें प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है, इन्वर्स है। चले बहरहाल इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे पहले वही चीज़ हम यूज़ करेंगे जो आपको पता है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें ये आपको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। बाकी वही चीज़ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है मेरा हर लेक्चर कंप्लीट हो। कोई स्टूडेंट बाज़-औक़ात साइन को स्किप करके कॉस को देखना चाहता है, उसको हो सकता है अपने एग्जाम के लिए कॉस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा जी मैं आपको पिछला करवा चुका हूँ बस आप आगे से ये करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश करूँगा कि ये भी डिटेल के साथ ही समझाऊँ। याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आपने बहुत एहतियात के साथ चलना है कि थीटा कहाँ लग रहा है, एच क्या चीज़ है। एच को आपने थीटा के साथ गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि एच जो है वो आपकी लिमिट के लिए जा रहा है, तो अगर एच के अंदर कोई थीटा वगैरह के साथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं आप, यानी मेन फंक्शन के अंदर आप गड़बड़ नहीं कर सकते। आप फार्मूला लेंगे, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा अपनी आसानी के लिए लिखेंगे, बाद में जब पुट करेंगे तो जहाँ बीटा आएगा वहाँ एच आएगा। ये याद रखें, बीटा की जगह एच आएगा। बीटा की जगह ये नहीं है कि बीटा आ जाएगा इधर, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो एच आपका जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगा कहीं भी, फिर लिमिट अप्लाई आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा और फिर जाहिर है उसके नंबर भी कटेंगे क्योंकि वो फार्मूले से आप हट जाते हैं। बहरहाल जी, अब इसी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम प्लग करेंगे कॉस को, क्योंकि कॉस वाला काम हो रहा है। सो कॉस थीटा है तो हम कर लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि थीटा प्लस एच। अल्फा की जगह पे ये थीटा का निशान है, बीटा की जगह पे एच का निशान है, माइनस कॉस थीटा divided by h. So let's go further and see what happens. देखिए जी, cos थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे और लिमिट इस पे अप्लाई होगी h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos जाहिर है कि थीटा और डिवाइडेड बाय h, क्योंकि यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स था तो उसकी जगह cos थीटा आ गया। फार्मूला हम जो पुट करेंगे ना सम एंगल फार्मूला cos का, वो ये है cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में माइनस है क्योंकि हमें पता है कि जब cos अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो उसका जब फार्मूला ओपन करते हैं वहाँ माइनस आता है। इसी तरह अगर cos अल्फा माइनस बीटा हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये इसमें बेसिक फ़र्क है और ये चीज़ें चूँकि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर नंबर 8 में जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें चैप्टर नंबर 8 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फार्मूला और ये सब प्रूफ मौजूद हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, सो आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, ये जो पूरा जो इसका सम एंगल फार्मूला है, ये cos अल्फा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस एच की जगह पुट कर देंगे, माइनस cos थीटा वैसे ही रहेगा। चलें जी देखते हैं, ये हमारे पास बेसिकली जो है ये सिनारियो है। और अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये देख लें, cos अल्फा cos बीटा यानी कि अल्फा की जगह थीटा और बीटा की जगह h, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, तो बीटा की जगह h है साइन में, माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय h। अब जनाब आगे क्या हो रहा है, आगे बहुत आसान है, पिछले सवाल की तरह cos थीटा cos h माइनस cos थीटा इसको एक तरफ कर लेंगे और माइनस साइन थीटा साइन h एक तरफ डिवाइडेड बाय h, ये इनका कॉमन एलसीएम है। इस मर्तबा भी यही काम होगा कि ये जो एक पीस होगा ना, यानी cos थीटा cos h माइनस cos थीटा, इसके साथ h अलग कर लेंगे, कॉमन एलसीएम है दोनों का, और माइनस साइन थीटा साइन h के साथ h अलग कर लेंगे डिवाइड में।
तो जनाब ये काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले इनको अलग अलग टर्म्स को कर देते हैं, ठीक है, फिर दोनों के ऊपर लिमिट लगा देते हैं क्योंकि लिमिट अब अप्लाई करनी है। आगे चलेंगे जी, तो आगे क्या होगा देखिए, इसमें से cos थीटा जो कॉमन है बाहर आ गया, तो cos h माइनस वन बाई एच, और इस पर भी वही हो रहा है सीन कि इस पर अगर आप sin थीटा एक तरफ करेंगे तो sin h बाई एच आएगा, ये आप देख सकते हैं। सो अब आपको वही वाले जो जाहिर है कि लिमिट के आपने जो अप्लाई करने हैं फंक्शंस वो आप कर सकते हैं। cos h माइनस वन बाई एच यानी cos थीटा माइनस वन बाई थीटा, ये आपको भी पता है किसके बराबर है, जाहिर है 0 के बराबर है। साइन h बाई एच या साइन थीटा बाई थीटा 1 के बराबर है। सो ये चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं ये चीज़ ये 1 के बराबर है, और साइन थीटा बाई थीटा या h बाई एच ये 1 के बराबर है। इसे मैंने h इस वजह से लगाया ताकि आप सवाल से फेमिलियर रहें और वो आपका वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो बाज़ का माइंड में कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है वो ना हो, और आपका माइंड रिलैक्स रहे इसको सवाल को हल करने में। अब हम आगे चलते हैं जी और देखते हैं इसके अंदर अब हमने ये पुट किया है, इसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर अब हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट अब अगले स्टेप में ख़त्म हो जाएगी, जब पुट होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने लिमिट नहीं लिखना। तो ये cos थीटा और इसके अंदर जो है ना लिमिट पुट किया 0, और ये साइन h बाई एच या साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट पुट किया 1। बाकी ये साइन थीटा हो गया, बीच में माइनस आ गया क्योंकि cos थीटा है, फिर माइनस साइन थीटा है, फिर ये जो चीज़ है ये cos की लिमिट है, और ये जो चीज़ है ये साइन की लिमिट है यानी 1। ये ज़ाहिर है cos थीटा 0 से टकराएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल साइन थीटा हो जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। सो माइनस साइन थीटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज़ व्हाट आई फोकस ऑन कि जी अब आपको आई एम श्योर कि ये साइन थीटा और cos थीटा जो है इसका डेरिवेटिव निकालना आराम से आ गया है, अच्छे तरीके से समझ आ गया है। इसके अंदर लिमिट का भी आपने देखा किस तरीके से होती है, और किस तरीके से दो लिमिट के फंक्शन हमने देखे, cos थीटा माइनस वन बाई थीटा जो कि किसके इक्वल है 0 के, और साइन थीटा बाई थीटा या h बाई एच जो भी आप इधर ले आएँ वैल्यू, h की जगह कोई a भी ला सकते हैं, b भी, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थीटा होता है साइन थीटा बाई थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा जनाब 1 के। तो ये दो इसके लिमिट फंक्शन थे। बाकी इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।